Hello student, today I am starting the new chapter, chapter first to your English order book. The title of the chapter, The Portrait of a Lady, written by Kushwant Singh. My dear student, today I am teaching you the portrait of a lady. Portrait, first the title discuss. Portrait means होता है क्या? Picture, drawing. Of a lady means एक स्त्री का. कुशवंत सिंह ये चैप्टर के कौन है? राइटर है जिन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। और कुशवंत सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी का इस लेसन में, इस चैप्टर में मेंशन किया है क्योंकि वो कैसे अपनी दादी माँ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो आइए लेट अस सी द चैप्टर। माय ग्रैंडमदर। माई से मीन्स क्या है? माई मीन्स है ऑथर, राइटर कौन है इसके? कुशवंत सिंह। तो माई ग्रैंडमदर लाइक एवरीबडी, ग्रैंडमदर मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडी ग्रैंडमदर जैसे कि सबकी दादी माँ होती है। वाज एन ओल्ड वुमेन, क्या थी? एक वाज एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन old and wrinkled for the 20 years that I had known her. Pupils said that she had once been young and pretty and had even harassment, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting cloth. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we did it like the females of the prophets, she used to tell us. Wrinkled. Some difficult word discuss first. Wrinkled में होती है having lines. माई ग्रैंडमदर लाइक एवरीबडी ग्रैंडमदर। देखिए जो मेरी दादी माँ है, लाइक एवरीबडी ग्रैंडमदर, हर किसी की दादी माँ होती है। वाज एन ओल्ड वुमेन, क्या थी? एक वृद्ध महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, वो वृद्ध महिला हो चुकी थी, बूढ़ी औरत हो चुकी थी। एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, और दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उसे जानता था। सी हैड बीन ओल्ड, वह कैसी हो चुकी थी? वृद्ध हो चुकी थी। कब से? जब से मैं उसे जानता था। एंड रिंकल्ड, और उसके चेहरे पे क्या हो गई थी? झुर्रियाँ पड़ गई थी। फॉर द 20 years, कब से? 20 वर्ष से। मीन्स जो राइटर है वो कहना चाहता है कि मैं अपनी दादी माँ को 20 वर्ष से जानता हूँ। मैंने कहने का बोला जब से अपनी दादी माँ को देखा है, 20 वर्ष से मैं उसकी अपनी समझ में उसको बिठा पाया हूँ, मैं जानने लगा हूँ 20 वर्ष से। और तब से मैंने अपनी दादी माँ को देखा, तब से वो कैसी थी? एक तो वो बूढ़ी थी और उनके पूरे फेस पे क्या थे? रिंकल्ड थे, कहने वाला पूरी बॉडी पे उनकी पे रिंकल्ड हो चुके थे। People said that she had once been young, और people said, लोग कहते थे that she had once been young, कि वो पहले कभी जवान थी। and pretty, और सुंदर थी। and had even had a husband, और उनका एक पति भी था। लोग कहते थे तो वो सुना करते थे। कौन? राइटर कुशवंत सिंह। जैसे लोग आपस में एक दूसरे के बारे में बातचीत किया करते हैं कि उसके दादाजी ऐसे थे, उसके दादाजी राजा थे, उसके दादाजी जनरल थे, उसके दादाजी मेजर थे, उसी प्रकार
उसकी दादी माँ के बारे में भी लोग कहा करते थे कि उसकी दादी माँ कैसी थी, वो कभी बहुत सुंदर थी और क्या थी, बहुत जवान थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनका एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पे मैं विश्वास बहुत कठिनाई से करता था, मुझे ऐसा विश्वास नहीं था। क्यों? क्योंकि जो राइटर था उसके माइंड में उसकी दादी माँ की जो इमेज बनी थी वो क्या की बनी थी, ओल्ड की, विद रिंकल्ड। तो उसे तो यही लगता था कि मेरी दादी माँ हमेशा से ऐसी ही रही होगी। अब माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट hung above the mantelpiece portrait picture my grandfather's portrait, मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनका जो पोर्ट्रेट, जिस जो चित्र था या फोटो था, हंग मिस लटका हुआ था, एवर द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, कहाँ, ड्राइंग रूम में, ओवर एवर द मेंटल पीस जस्ट लाइक एक जो ताड़ बोलते हैं, जैसे ताड़ के ऊपर क्या हुआ था, ड्राइंग रूम में लगा हुआ था, किसका, मेरे दादाजी का फोटो। और ही वॉर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और राइटर ने क्या देखा उस पिक्चर में, देखिए उसके जो दादाजी का पहनावा था या फिजिकल अपीयरेंस था वो कैसा था, ही वॉर ए बिग टर्बन, वो पहने हुए थे एक बिग टर्बन माने एक बड़ी पगड़ी, साफा पगड़ी जो सिर के चारों ओर बांध ली जाती है उसे पगड़ी बोला जाता है। ही वॉर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और वो लूज कपड़े पहने हुए थे। राइटर ने किसमें देखा, जो ताड़ के ऊपर ड्राइंग रूम में जो दादाजी की क्या लगी हुई थी, फोटो लगी हुई थी, उसमें उन्होंने देखा, और वो कैसे कपड़े पहने हुए थे, ढीले, और सिर पे क्या थी, पगड़ी। एंड हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, और हिज लॉन्ग उनकी लंबी व्हाइट बियर्ड, सफेद जो बियर्ड माने दाढ़ी थी, कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, जो कहाँ तक आ रही थी उनकी चेस्ट में, छाती तक। इमेज में राइटर ने क्या देखा कि उनकी जो दाढ़ी थी वो कहाँ तक आ रही थी, चेस्ट तक, और चेस्ट को पूरा ढक रही थी, चेस्ट तक आ रही थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और उस इमेज में राइटर ने नोटिस किया कि उनकी जो एज है वो एट लीस्ट 100 years, कम से कम कितनी है, 100 वर्ष। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He did not look the sort of person, sort में होता है type, वो ऐसे दिखाई नहीं देते थे, who would have a wife or children, कि उनकी एक पत्नी हो और क्या हो, एक बच्ची हो। क्यों? क्योंकि उनकी जो ओल्ड एज थी उसे देखकर राइटर कह रहा था कि ऐसा मुझे नहीं लगता, इट सीम्स नॉट दैट कि ही हैड ए वाइफ और चिल्ड्रन, क्योंकि एक बच्चा भी था और पत्नी भी थी, ऐसा नहीं लगता। क्योंकि देखिए जो पत्नी और बच्चों वाला जो इंसान होता है वो लगभग थोड़ा यंग एज से रिलेटेड होता है। ही लुक्ड एज इफ, वो ऐसे प्रतीत होते थे, ऐसे दिखाई देते थे, एज इफ मानो कि ही कुड ओनली हैव ए लॉट एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि उनके क्या होंगे, लॉट एंड लॉट्स माने कई ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उनके बच्चे और पत्नी भी होगी। इसके बारे में बात की जा रही है, ये भी उसके जो ग्रैंड फादर थे उसके बारे में ये बातें की जा रही है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी, और जो मेरी दादी माँ थी, बीइंग यंग एंड प्रेटी, कभी जवान थी, एंड प्रेटी, और सुंदर भी थी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, और ये जो सोच थी, ये बात थी, वाज रिवोल्टिंग, मेरे लिए कैसी थी, बहुत कठिनाई से मैं इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहा था कि वो कभी सुंदर भी रही होंगी और कभी जवान भी रही होंगी। और सी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो मुझे प्राय गेम्स के बारे में बताया करती थी। सी यूज्ड टू प्ले, कि वो गेम खेला करती थी।
एज ए चाइल्ड, कब, जब वो बच्ची थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. देखिए, absurd से illogical, और undignified that seems quite absurd and undignified of her part, and we treat it like the fables of the prophets she used to tell us. और वह सब उनके लिए बिल्कुल भद्दा और छोटा लगता था, और हम इसको उन महान संतों की कहानियाँ ज़्यादा समझते थे जिनको वह सुनाया करती थी। मीन्स ये वाली बातें जो राइटर था वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि वो इस प्रकार मानता था जैसे कोई जो सुनते हैं वो कहानियाँ सुनाया करते हैं, इस प्रकार से वो अपनी दादी माँ की बातों को लेता था, और लोग बताते हैं उसकी दादी माँ के बारे में। तो कहने का मतलब ही बिलीव टू हार्ड, उसे विश्वास करना उसके लिए क्या था, बहुत कठिन था। She had always been short and fat and slightly bent. She had always been short and fat. Short means naughty and fat माने मोटी, and slightly means bending, झुकी हुई। वो हमेशा से कैसी थी, नाटी थी, and fat माने मोटी थी, and slightly bent और झुकी हुई थी। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. His face was criss-cross of wrinkles. उनके चेहरे पे क्या थी, झुर्रियाँ थी, जो criss-cross running from everywhere to everywhere, जो एक जगह से दूसरी जगह तक फैली हुई थी। कहने का मतलब उनका जो पूरा जो चेहरा था वो कैसे फुल ऑफ विद रिंकल्स, वो रिंकल्स से भरा हुआ था। अभी जो मैंने भी प्रीवियस जो पैराग्राफ पढ़ाया था उसमें डिस्क्राइब क्या किया था राइटर के ग्रैंडफादर का। कहने का मतलब वो क्या थे, वो पिक में कैसे दिखाई दे रहे थे, जैसे कि उनकी जो इमेज थी वो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कम से कम 100 वर्ष के होंगे, ढीले कपड़े पहने हुए थे, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और वो ढीले कपड़े पहना करते थे। तो ये जो डिस्क्राइब किया था वो नरेटर के ग्रैंडफादर का था। अब जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ किसका है, नरेटर के दादी माँ का। तो क्या बताया है कि एक तो वो सी है ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वो हमेशा से छोटी थी, एंड फैट माने मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट और झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उनके पूरे चेहरे पर एक जगह से दूसरी जगह तक क्या थी, झुर्रियाँ फैली हुई थी। नो नहीं, वी वर सर्टेन, मुझे पक्का विश्वास है, सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, वो हमेशा से ऐसी ही थी जैसा कि मैं उसे आज जानता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जो नरेटर था उसके माइंड में एक इमेज बन चुकी थी कि मेरी जो दादी माँ है वो हमेशा ही से बूढ़ी है, और उसने उसे उसकी जो बुढ़ापा एज थी उसी को देखा था, इसलिए उसे इमेजिन करना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था कि वो कभी यंग एंड प्रेटी भी रही होगी। So terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. बूढ़ी, terribly old that she could not have grown older, और वो इतनी भयंकर बूढ़ी थी, she could not have grown older, कि अब वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। Means that was the last stage of the oldness,
इससे जो बुढ़ापे की थी वो क्या थी, वो एक अंतिम अवस्था पे थी और इससे ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और हैड स्टेड तब से ठहरी हुई थी एट द सेम एज, उसी उम्र पर, कब से, फॉर 20 ईयर्स, 20 वर्षों से, मीन्स 20 वर्षों से मैंने अपनी दादी माँ को एक ही सिचुएशन में देखा था। ऐसे ही उनके जो शारीरिक स्ट्रक्चर था वो सेम ही था। कैसा था, झुर्रियाँ, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ चुकी थी और कहने का मतलब वो झुकी हुई थी और छोटी भी थी और मोटी भी थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी सुंदर नहीं रही होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी। देखिए इसके बात एक ही है लेकिन इसके सेंस अलग अलग है। वन लाइन है, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी सुंदर नहीं थी। प्रेटी, प्रेटी मीन्स यहाँ पे कैसी है, ब्यूटी ऑफ फिजिकल, ब्यूटी ऑफ फिजिकल, ये प्रेटी के लिए यूज किया गया है। सिवाय ब्यूटीफुल, और ये जो ब्यूटीफुल है ये हर्ट ब्यूटी के लिए, हर्ट की ब्यूटी के लिए इसका यूज किया गया। तो मीन्स वो शरीर से सुंदर नहीं थी लेकिन वो क्या थी, हृदय से बहुत सुंदर थी, मतलब हृदय की बहुत एक अच्छी लेडी थी। She hovered about the house in spotless white with one hand resting, और she hovered, इसको लंगड़ा कर चलती थी जैसे बूढ़े लोग चला करते हैं धीरे धीरे। about the house माने घर में, in spotless white, बिल्कुल सफेद कपड़े पहने हुए, with one hand resting, और एक हाथ को resting माने रख लेती थी, on her waist माने क्या पे, अपनी कमर पे, to balance her stoop, अपने झुकाव का बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि जब वो जो ओल्ड व्यक्ति हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो किसी सहारे के सहारे अपना बैलेंस बनाते हैं। या तो कोई जैसे ओल्ड व्यक्ति हुआ वो क्या होता है, या तो लाठी पकड़ता है, लाठी नहीं पकड़ता है तो क्या होते हैं, वो अपनी कमर पर हाथ रख देते हैं। एंड द अदर टेलिंग द बेड्स ऑफ द रोजरी, और वो क्या करती रहती थी, टेलिंग द बेड्स ऑफ द रोजरी, और अपने हाथ में एक मन की माला लिए हुए कुछ न कुछ जपा करती थी, कहती रहती थी कुछ। और सिल्वर लेग्स, उनके जो सिल्वर बाल थे वो स्कैटर्ड माने फैल जाते थे, अनटाइडली, टाइड माने बना हुआ, अनटाइड माने जो खुला हुआ, खुले हुए थे, वो बिखर जाते थे। कहाँ, ओवर हर पेन, पकड़ फेस, क्या पे, उनके झुर्रीदार पीले चेहरे पे उनके जो सफेद बाल थे वो क्या हो जाया करते थे, फैल जाया करते थे। And her lips constantly moved in inaudible prayer, और उनके जो होठ थे constantly मीन्स कंटिन्यूस, लगातार, moved, हिला करती थी, in inaudible prayer माने बिल्कुल मन ही मन में कहना, मतलब होठ हिलते दिखना, जिसे that cannot be listened, जिसे सुना ना जा सके, उसे बोलते हैं inaudible। और वो अपने होठों को निरंतर inaudible किया करती थी, होठ उसके चलते हुए दिखते थे। यस, शी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट। वह सुंदर थी, वह सर्दियों में पहाड़ी जमीन जैसी थी, लैंडस्केप ऑफ द माउंटेन, इन द विंटर मीन्स वो सर्दियों में पहाड़ी जैसी सुंदर थी, पहाड़ियों जैसी जमीन जैसी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनेटी ब्रीथिंग पीस, और एक शांति और संतुष्टि भरी सांस लेता हुआ शुद्ध सफेद पवित्रता का फैलाव। कहने का मतलब दैट इज एन इमेजन, ये वर्णन किया है कि वो ऐसी थी जैसे विंटर जो शीत ऋतु का समय होता है वो, और शीत ऋतु में जब बर्फ गिर जाती है तो एकदम चारों तरफ कैसा दिखाई देता है, एकदम वाइट, एकदम शांत माहौल। तो कहने का मतलब जैसे वो कपड़े भी व्हाइट कलर के पहना करती थी, बाल भी उनके सफेद हो गए थे, तो वो भी ऐसी दिखती थी जैसे कि जो शीत ऋतु में जो एटमॉस्फेयर बन जाता है उसी प्रकार की जो फिजिकल अपीयरेंस या उनका अपीयरेंस था हमारी दादी माँ का, वो भी ऐसा ही हो गया था।
माय डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपका ये डॉक्यूमेंट्री का पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा।